कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे। इसका नाम है एग्जाम विद न्यूज़। तो इसी के साथ यहां पर जो 69,000 मामले में कुछ लोगों को भ्रम है कि शिक्षा मित्र संघ अपनी याचिका वापस लेने को तैयार हो गया है, वो देखें इस पूरी वीडियो के अंदर, इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। तो मैं आपको पूरा एक वीडियो दिखाऊँगा सेपरेट, जिसके अंदर यहाँ पर बातचीत हुई है जिस प्रकार से रिपोर्टर से और यहाँ पर BTC जो अभ्यर्थी हैं उनसे और शिक्षा मित्रों से। तो इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उससे टॉपिक के ऊपर। उसी के साथ यहाँ पर साथियों कुछ लोगों का भ्रम हो गया है, तो वो याचिका वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उसी के चर्चे में यहाँ पर एक वीडियो प्रेषित की गई है, तो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जो है वो पहुंचता है, दो धड़ों में बढ़ चुका है। अब जो स्थिति सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद पीछे हट जाए। हेलो जी शिवेंद्र। मैम, विपक्ष के द्वारा सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए पहले एक धड़ा आया हुआ था आगे, और उस धड़े के जो मुख्य याचिकाकर्ता थे वो अब इस 90-97 कट ऑफ पर सफल है। तो आपसी सहमति से या बिना सहमति के भी यदि कोई इस मौजूदा उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में चुनौती देता है, तो हमने कैवियट डाल करके और माननीय सरकार ने भी कैवियट डाल करके वहां पर इस संबंध में सूचना के लिए कैवियट डाल रखी थी। आपने शिवेंद्र, जहां तक मुझे याद है, आपने कैवियट खुद भी दाखिल की थी। राज्य सरकार ने भी दाखिल की है, लेकिन आपने कैवियट खुद भी दाखिल की थी। जी, हमने कैवियट दाखिल कर रखी है। तो आपके लिए तो ये अच्छी बात हो जाएगी जी कि अगर पीछे हटने को शिक्षा मित्र तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे वाक्य को किस तरीके से देखते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है एक धड़ा, फिर नाराजगी होती है और अभी भी आपसी सामंजस्य की बात आ रही है। ये नहीं कहा गया है कि हम हट ही रहे हैं पीछे। ये आप कैसे देखते हैं इसे अपने फेवर में? मैम, हम आपके चैनल के माध्यम से पहले भी अपील कर चुके हैं, पुनः एक बार अपील कर रहे हैं कि अगर शिक्षा मित्र हमारे जो साथी हैं, हम लोगों से उम्र में बड़े हैं, अगर वो एक आशीर्वाद स्वरूपी और सरकार के साथ मतलब सहमति जताते हुए अपने आदेश को चुनौती देने के फैसले को वापस लेते हैं, तो हम सभी BTC और B.Ed अभ्यर्थी इस फैसले का स्वागत करेंगे। और अगर आगे शिक्षा मित्र के वेतन में वृद्धि की कोई मांग की जाती है, तो हम लोगों को उससे कोई आपत्ति नहीं होगी और उनके वेतनमान में जो वृद्धि हो सकती है वो आप कराएं। लेकिन जो सहायक अध्यापक पद पर है, उस पर जो योग्य अभ्यर्थी और जो मानक, जो सरकारी मानक तय हुआ है, उस पर जो अभ्यर्थी चयन पा करके आए, उसको सहायक अध्यापक का पद दिया जाए। बस यही इतनी सी मांग थी मैम, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी आदेश की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर क्या किसी तरह की बातचीत शिवेंद्र की गई है? आप BTC के अभ्यर्थी हैं, B.Ed अभ्यर्थियों की भी आप बात कर रहे हैं, तो किसी तरह की कोई बातचीत की गई है शिक्षा मित्रों द्वारा के साथ कि इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो हम इन चीजों पर हमें आपत्ति नहीं है और ये चीजें, इन चीजों पर आपत्ति आप न जताएं? मैम, बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक शिक्षा मित्रों की किसी भी टीम द्वारा इस बात पर सहमति नहीं जताई गई है। सब ने अभी तक यही कहा है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल बेंच के फैसले को चुनौती देंगे। और एक SLP मतलब एक स्पेशल अपील दाखिल हो चुकी थी और एक स्पेशल अपील कल शायद दाखिल करा दी गई है। अभी उसका डायरी नंबर नहीं मिला है, और जैसे ही वो डायरी नंबर मिलेगा तो 2 स्पेशल अपील सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो चुकी हैं और अन्य टीमें भी तैयारी कर रही हैं। अगर मैम यहाँ पर गुमराह करने की स्थिति आती है कि एक तरफ हमसे समझौते की बात की जाए कि हम नहीं अपील दाखिल करेंगे और दूसरी तरफ अंधेरे में रखते हुए अपील दाखिल कर दी जाए, तो हम दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहते हैं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती मिलती है तो भी अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ मिल करके इस आदेश की सुरक्षा के लिए जो कार्य हो पाएंगे वो किए जाएंगे। और अगर आदेश को चुनौती नहीं दी जाती है और भर्ती प्रक्रिया को रोकने का प्रयास नहीं किया जाता है, तो जो भी शिक्षा मित्रों की मांगे होंगी हम सब आपस में शिवेंद्र, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बातचीत आप लोगों की तरफ से की गई थी, कोशिश की गई थी, लेकिन तैयार नहीं थे शिक्षा मित्र। लेकिन हमारे सहयोगी जो इस वक्त हमें बता रहे हैं कि ऐसी सुगबुगाहट है, अब ये अंदर खाने की ही खबर है कि जो 2 धड़ों में शिक्षा मित्र बटे हुए थे उनमें बातचीत चल रही है कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है उससे वो पीछे हटने को तैयार हो जाए। लेकिन जब तक सामंजस्य बैठे तब तक नहीं। एक बार हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं ताकि स्थिति आपको भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, चंद्रमणि, हमारे साथ शिवेंद्र जुड़े हुए हैं, BTC के अभ्यर्थी, इन्होंने भी कैवियट दाखिल किया था। चंद्रमणि, आप ये कह रहे हैं कि अगर दोनों धड़ों में बातचीत हो जाए और सामंजस्य बैठ जाए तो सुप्रीम कोर्ट
में जो याचिका दाखिल की गई है वो वापस ले ली जाएगी। लेकिन शिवेंद्र का कहना है कि शायद ये गुमराह करने की कोशिश है कि ये बीटीसी और बीएड के जो ये अभ्यर्थी हैं उन्हें गुमराह करने के लिए उनसे समझौते की बात की जा रही है, और साथ ही साथ एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर रहे हैं। तो जरा क्लियर कीजिए ये तस्वीर। ये देखिए, अगर हम बात करें, अगर इसके पूरे मसले को समझना है तो पहले संघ और इंडिविजुअल याचिका में अंतर समझना होगा। जो प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है उसकी तरफ से याचिका दायर की गई थी और उस पर वो पीछे हटने को तैयार है। और हालांकि जो इंडिविजुअल जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जैसे जो डबल बेंच में जो निर्णय आया है उसमें भी जो थे वो सिंगल, जैसे रिजवान अंसारी थे, रिजवान अंसारी अपनी सिंगल लड़ाई लड़ रहे थे, एक किसी संगठन की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब संगठन की तरफ से लड़ाई हो रही थी तो उसका विरोध हो रहा था शिक्षा मित्रों का। शिक्षा मित्रों का कहना है कि जिसकी जो लड़ाई है इंडिविजुअल लड़े, पूरे शिक्षा मित्र, क्योंकि बहुत से शिक्षा मित्र हैं जो टीटी नहीं पास है, तो वो चाहते हैं कि सरकार अगर उनके फेवर में भी कुछ अच्छा करना चाह रही होगी तो अगर ये शिक्षा मित्र कोर्ट जाएंगे तो सरकार उनके फेवर में फैसला नहीं लेगी। तो ये जो आपसी जो तालमेल में गड़बड़ी है, क्योंकि बहुत से शिक्षा मित्र जो हैं वो टीटी पास है और बहुत से शिक्षा मित्र टीटी पास नहीं है, तो उसमें भी आपस में मतभेद है। तो चंद्रमणि, क्लियर यही है कि संघ जो है वो कह रहा है कि उसे अब ये लड़ाई आगे नहीं लड़नी है। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से घोषणा की गई है और आधिकारिक घोषणा भी आनी बाकी है। पर अगर अंदर की बात करें तो जो संगठन है उसकी तरफ से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी और जो इंडिविजुअली आप जाना चाहते हैं वो शिवेंद्र, अब आपको क्लियर है? संघ ने ये मन बना लिया है कि वो जो है वो कदम पीछे ले सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने बातचीत यही चल रही है। लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई जाना चाहता है, वो याचिका दाखिल करना चाहता है तो कर सकते हैं। तो उसके लिए तो आपने कैबिनेट दाखिल कर ही रखी है, राज्य सरकार ने भी कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इंडिविजुअल को ही आता है, संघ पीछे हट रहा है। ये आपको एक चीज ये भी समझना होगा कि ये सरकार की नजर में एक सहानुभूति अर्जित करने का एक साधन भी हो सकता है कि आप एक तरफ एसएलपी स्पेशल अपील दाखिल, क्योंकि अभी तक सिंगल बेंच और डबल बेंच में संघ कहीं भी लड़ाई में नहीं था जी, लेकिन सीधा सर्वोच्च न्यायालय में संघ दाखिल होता है, फिर सरकार के साथ ये जताते हुए कि हम आपके कहने पर अपनी अपील वापस ले रहे हैं, उनके साथ में तालमेल बनाता है और अपनी अपील वापस लेता है। लेकिन पर्दे के पीछे से वो और अन्य टीमों को इंडिविजुअल लड़ाई के नाम पर आगे कर देता है कि आप इस लड़ाई को लड़िए और आदेश को चुनौती दीजिए और जो अंदर से मतलब समर्थन होगा वो हम देंगे। तो इस वजह से मैं पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे दोनों खेल अलग लड़ाई है। लेकिन कब तक ऐसा हो पाएगा शिवेंद्र? सब कुछ निकल कर एक दिन सामने तो आना ही है। अगर आप पर्दे के पीछे रहकर भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं या ये जो आप बता रहे हैं रणनीति इस तरीके से बनाई जा रही है, तो ये भी एक दिन उजागर हो ही जाएगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसलिए भर्ती पर कोई खतरा मंडरा नहीं रहा है। ऐसे में समस्त शास्त्रियों को सचेत करते हुए माफ़ करना चाहूँगा कि शिक्षा मित्र संघ अब तक लड़ाई में था ही नहीं। पूरी लड़ाई जिन टीमों ने लड़ी वे अभी सर्वोच्च न्यायालय की शरण में पूरी तरह मौजूद हैं। इसलिए गुमराह होने की बजाय टीम को सहयोग करें। भर्ती का स्थान देश मंडरा रहा है, उसको दूर भगाया जाए। इसी के साथ यहाँ पर जो अपडेट आई है वो हम आपको पूरा बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों ने अपना संघर्ष किया है, अपनी जो उनकी नौकरी थी उनको फिर से दोबारा हासिल किया है। इतने सालों बाद यहाँ पर शिक्षा मित्र पढ़ते थे, रातों को और दिन को पढ़ते थे, तो उनके बच्चे कहते थे कि आप भी हमारी तरह रट रहे हैं, आप भी हमारी तरह पढ़ रहे हैं। तो वो देखा जाए इस तरीके से यहाँ पर टेट पास करने के बाद सुपर टेट पास किया शिक्षा मित्रों ने, एक बहुत ही बड़ा संघर्ष किया है। उसके बाद यहाँ पर अब शिक्षा मित्रों को पूरी वेतन मिलेगी 40,000। जिस प्रकार से 8,018 शिक्षा मित्र हैं उनकी नौकरी है जो पक्की हो चुकी है, उनको सैलरी पूरी अब मिलेगी 40,000। जिस प्रकार से उन्होंने इतनी मेहनत करी, संघर्ष किया, उसको देखते हुए काबिल तारीफ़ की जा रही है। और उसी के साथ ये अगली खबर क्या आ रही है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो जिस प्रकार से सब मित्रों यहाँ पर आपने वीडियो देखा और वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी तो आप हमें वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए। आप अगर
जिसके भी साथ हैं आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका सहयोग किसके तरफ है। आप पूरी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। उसी के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी अपडेट है वो हम आपको ऐसी देते रहेंगे। पल पल की अपडेट जानकारी हम आपके शिक्षा मित्रों से रिलेटेड जानकारी देते रहेंगे, तो सारी जानकारी हम आपको पहुँचाएँगे और जो भी आपके काम की खबर होगी सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए कि लोगों तक पहुंचे, उनको पता चले कि क्या चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में मिलेंगे और भी अच्छी जानकारी, पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे।